आसमान में उड़ने का जो ख्वाब उसने बचपन में देखा था वो अब टूटने की कगार पर है। उसकी पढ़ाई में घर बिक गया, जमीन बिक गई और कर्ज का बोझ बूढ़े रिटायर्ड पिता पर अभी भी चढ़ा हुआ है। यह दास्तान उस युवा की है जो बीते 2 साल से पायलट की ट्रेनिंग का आधा हिस्सा पूरा करने के लिए भटक रहा है। हम यहाँ बात मध्य प्रदेश के बैतूल की उस युवा की कर रहे हैं जो पायलट बनने का ख्वाब संजो रहा था, लेकिन हताश होकर एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर नौकरी कर रहा है। 23 साल का रामकुमार पटने को बचपन से पायलट बनने का ख्वाब था। इसके लिए उसने दिन रात कर खूब पढ़ाई की, यहाँ तक कि मुंबई स्थित स्काईलाइन एविएशन क्लब से पायलट बनने के लिए पार्ट 1 की सारी थियरी पूरी कर ली। लेकिन अब पैच उसके पार्ट 2 यानी प्रैक्टिकल फ्लाइंग पर आ फंसा है। यह ट्रेनिंग अमेरिका स्थित शिकागो में होना है, लेकिन उसके पास इसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। शिक्षक पेशे से रिटायर हुए राम के पिता उसकी पढ़ाई और बेटी को शादी के लिए घर और जमीन तक बेच चुके हैं। अब शिकागो जाने के लिए उसे $60,000 की दरकार है, जो भारतीय रुपयों में करीब 44 लाख रुपए होता है। इस ट्रेनिंग के लिए राम को अमेरिका का वीजा मिल चुका है। भारतीय DGCA उसका मेडिकल अप्रूवल कर चुका है। सारे दस्तावेज 2 साल से तैयार हैं, लेकिन वो तब से लगातार भटक रहा है। प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बदल गए, कई कलेक्टर बदले, लेकिन उसकी समस्या जस की तस है। राम के मुताबिक नेताओं के वादे सुन सुनकर वह थक चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चाहता है कि MP सरकार गुजरात सरकार की तरह एजुकेशन लोन की व्यवस्था करे, जिसमें युवा के दस्तावेज जमा होते ही उसे 25 लाख का लोन मिल जाता है, जबकि प्रदेश में 4.5 लाख के ऊपर के लोन पर जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ता है। राम की मां पुष्पा को उम्मीद है कि बेटा काम करेगा तो सारे कर्ज चुका देगा, जबकि रिटायर्ड पिता को लगता है कि बेटा एक दिन नाम कमाएगा। इन भारतीय न्यूज। सर, मैं पायलट ट्रेनिंग शुरू से मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, जिसमें मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें पार्ट 1 में इसमें 2 पार्ट थे पायलट ट्रेनिंग के, जिसका पार्ट 1 था जो कि मुंबई से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें थ्योरी था, एंड प्रैक्टिकल फ्लाइंग ट्रेनिंग बचा हुआ है जो कि अमेरिका शिकागो से होना है, जिसके लिए मुझे वीज़ा, अमेरिकी वीज़ा M1 and DGCA से class 1 medical approved by DGCA government of India, class 1 and class 2 medical I have completed and इसके लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो I have completed each and every paper work। मैं 2018 में ही कंप्लीट कर चुका था। जैसे ही 2018 में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था तो उसी टाइम मुझे वीज़ा मिल चुका था, आज से 2 साल पहले। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि जो हमारा फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने प्लान्स डिसाइड किया था कि पार्ट 2 के लिए हमें इस टाइप से पैसा चाहिए, तो वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट, बहुत से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन आउट ऑफ MP के पॉलिटिशियन से मैं बहुत ट्राई किया कि चलो एटलीस्ट मुझे एक स्पॉन्सरशिप या फिर एज ए हेल्प या गाइडलाइन मुझे मिल जाए। इवन मैं बहुत से लोगों से मैं मिला, बट एवरीबडी दे अप्रिशिएट। लोन क्यों नहीं हो पा रहा था सर? एजुकेशन में मोर देन 4 lakhs दे रिक्वायर्ड मॉर्गेज प्रॉपर्टी, बट फिलहाल हमारे पास कोई मॉर्गेज के लिए प्रॉपर्टी नहीं बचा। कितना पैसा लग रहा है सर इसमें $60,000 $60,000 US$ लग रहा है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे आप? सर हिंदुस्तान में यहाँ का जो फीस है वो मोर देन 1 CR के ऊपर जाता है, तो इसी वजह से मैं डिसाइड किया कि नहीं, अब्रॉड में कुछ चीपेस्ट लेवल से हो सकता है जिसमें मैं अपना CPL कमर्शियल। जी, मैं 2 साल से भटक रहा हूँ सर। सरकार से क्या चाहते हैं? सर मैं सरकार से ही चाहता हूँ कि जिस प्रकार गुजरात गवर्नमेंट में, खासकर गुजरात गवर्नमेंट में जो जिस टाइप से एजुकेशन अवेलेबिलिटी स्टूडेंट को दिया हुआ है वो मैं MP में चाहता हूँ। वहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट में इतना अच्छा सिस्टम है कि वो जो भी बच्चा बाहर अब्रॉड पढ़ने जाता है तो उसको कुछ नहीं, बस अपना वहाँ की लोकल मिनिस्ट्री में अपना फाइल डिपॉजिट करना होता है और मोर देन 25 lakhs तक का उसको डिपॉजिट मिल जाता है, वहाँ से फीस मिल जाता है। और ये वाला मैं यहाँ पर MP में बहुत ट्राई किया। इवन मैं शिवराज जी से भी मिला, कमलनाथ जी से मिला जब उनकी सरकार थी, यहाँ के लोकल MP से लेके विधायक से लेके MLA, मैं सभी से मिला। सभी लोग वो डायरेक्टली डिनाई नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हम सोचेंगे, बताएंगे, वी विल थिंक अबाउट दैट एंड वी विल रिस्पॉन्स यू वेरी सून। फिर मैं जाता हूँ कुछ टाइम बाद तो बोलते हैं कि अभी हमने बात नहीं किया। तो सर बहुत मैं आई टायर्ड टू मच सर। एंड यहाँ का जो पॉलिटिशियन है वो सर दे आर आई हैव नो एनी वर्ड अबाउट दैट। सो बहुत मैं थक चुका हूँ इस पॉलिटिशियन से।
सरकार या अधिकारियों को? सर जी, मैं यहाँ पर जो हर 3-5 ईयर में जो कलेक्टर बदलते हैं आते हैं, मैं सभी से मिला। इवन मैं उस टाइम से वहाँ अभी 3-4 टाइम से जितने भी कलेक्टर बदल रहे हैं, मैं सभी से मिला, फेस टू फेस मिला। 3-4 दिन अपॉइंटमेंट लेने लग जाते हैं, तो मैं उनसे भी मिला। तो सभी लोग ठीक है फाइल बना के रख देते हैं कि हाँ हम ट्राई करेंगे, ओबीसी कोटे से ट्राई करेंगे, हम इससे ट्राई करेंगे, बट सर कुछ नहीं मिलता है। इवन आज के टाइम में तो कि पढ़ाई बेकार हो गई है? सर ये तो अब मजबूरन मुझे कहना ही पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ये कहूँ। आपको मोबाइल शॉप पे काम करने का? जी, अभी तो सर कंडीशन यही है कि मैं अभी फ़िलहाल तो कहीं मैं किसी शॉप पे किसी के यहाँ मैं काम करता हूँ अभी, और उम्मीद ही छोड़ दिया हो कि ये चीज़ भी होता है। बट मैं बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं आज जो बने हुए हैं, जिन्हें एक लाइफ मिला, आज हमें भी मिला है, तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। बट आज यही सोचता हूँ कि कुछ मैंने हटके सोच लिया, इसी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स आ रही है। बट हार तो नहीं मानी, पहुँचूँगा मैं जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में एक बार में पहुँचूँगा और कंप्लीट करूँगा। अभी यही मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट पूरा फीस का तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कहीं से नहीं था कि गवर्नमेंट रिक्वायर करेगी। मैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप नहीं चाह रहा हूँ कि हाँ मुझे स्कॉलर। सर अब मेरे पास तो जैसे कुछ बचा नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में पूरा पैसा लग गया, और मुझे लग रहा है कि अगर वो हो जाए या कहीं बाहर से व्यवस्था हो जाए उसकी, जैसे कोई मदद अगर मिल जाए तो उससे अगर वो कर ले तो अच्छा रहेगा सर, थोड़ा सा मेरा नाम हो जाएगा। अभी आपको क्या लगता है आपने क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर खर्च कर दी और मॉडगेज कर दिया है? सर मैंने थोड़ा सा मकान वगैरह बेचा और खेत भी बेचे, और उसमें जैसे कुछ काम किए, काम ऐसे भी किए जैसे बच्ची की मैरिज वगैरह की, मकान बनाया था उसका लोन वगैरह था, तो कुछ कर्ज था तो वो लेन देन कर दिया मैंने उसका, और आज भी थोड़ा सा है लेन। इनकी पढ़ाई को लेकर भी कोई कर्ज लिया था आपने और वो नहीं चुका? हाँ नहीं, वो कर्ज चुका दिया सर, SBI से लोन लिया था जब ये 1 लाख। अभी भी कर्ज लिया हुआ आपने पढ़ाई के लिए? जी। उसने रात और दिन खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी, सब कुछ किया कि भाई मैं लग जाऊंगा, कुछ अच्छा आदमी सा बन जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। खेत बेच दिया, घर सब कुछ बेचने के बाद में भी कुछ मतलब नहीं उठा। हम सोच रहे कि थोड़ा कुछ सरकार ऐसा कुछ कर देगी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो और भी पूरा हम चुका देंगे। आप हताश हैं इस बात को, इसको लेके परेशान हैं? अभी थक गए हैं आप लोग? हताश कर कर के हम लोग पूरे परेशान हो गए। अब हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं है इसके अलावा। ऊपर से कर्जा ले लिया हमने खूब सा कि भैया और लग जाएगा तो हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। फीस ज़्यादा है उसकी, फीस अगर से कम होती तो और भी कुछ हो जाता। Subscribe now to most exciting channel ever.